क्या बिहार में सत्ता बदली है या सिर्फ चेहरा बदला है? क्या ये शांत इस्तीफा है या अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा राजनीति सौदा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस जनता के नाम पर ये पूरी राजनीति होती है, क्या उससे किसी ने पूछा भी है? आज जो हुआ है वो सिर्फ खबर नहीं है, ये बिहार की राजनीति का गेम चेंजर मोमेंट है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो घटा है, जो वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक युग का अंत है और एक बिल्कुल ही नए अंदाज में भाई साहब नए अध्याय की शुरुआत हो चली है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कानों पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही सच है। वो नीतीश कुमार जो बिहार की सत्ता का दूसरा नाम बन चुके थे, जिनके बिना बिहार की राजनीति का कोई पन्ना नहीं लिखा जाता था, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ डाली है और अब इस सूबे की कमान, करोड़ों बिहारी के भविष्य की चाबी सौंप दी गई है भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और अब तक डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी के हाथों में। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री आपका सम्राट चौधरी होंगे। जरा ठहरिए और इस बात की गहराई को आप समझिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। बिहार के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि इस राज्य में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उनके अपने मुख्यमंत्री वाली सरकार बनेगी। तारीख और समय अपने जहन में भी आप नोट कर लीजिएगा। 15 अप्रैल यानी आज की सुबह ठीक 11 बजे जगह होंगे बिहार का लोक भवन। इसी जगह पर, इसी तय वक्त पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके साथ ही सुबह में एक नए दौर का शंखनाद होगा। शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां इतनी तेज हो गई है कि मानो सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। बस एक सही वक्त का, पर्दे के उठाने का जो है इंतजार किया जा रहा था। सच कहूं तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्य में सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी, खलबली मची हुई थी। हवा में एक इस गुहार थी कि पटना की सड़कों पर, सचिवालय के शांत गलियारों में हर कोई, बिहार के हर वासी यही कान फुसुर फुसुर कर रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा बिहार में होने वाला है। और अब सबके सामने वो खबर वही निकल करके आ चुकी है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में आप कल्पना कीजिए। इस्तीफा देने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक भी ली। आप सोचिए उस कमरे का माहौल कैसा होगा। वो इंसान जो पिछले 2 दशकों से उस टेबल के हेड पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता था, वो अपनी आखिरी बैठक कर रहा था। वहां से निकलने के बाद राजभवन तक वो जो छोटा सा सफर था, वो राजनीति के लिहाज से बहुत ही लंबा नजर आया। और आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? नीतीश कुमार राजभवन जिस गाड़ी में बैठकर गए थे, उसी एक गाड़ी में उनके साथ बैठे थे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी साहब। एक ही गाड़ी में सफर करते हुए सत्ता का ये जो हस्तांतरण है, जो बदलाव है, वो भाई साहब हो रहा था। यह अपने आप में भारतीय राजनीति की एक बहुत ही बड़ी, गहरी और खामोश तस्वीर अब निकल के आ रही है दोस्तों। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा तक सौंप दिया और उसी पल, उसी हस्ताक्षर के साथ बिहार में नीतीश युग पर औपचारिक तौर पर विराम लग गया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया भाई साहब, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, अपने ट्विटर पर एक बहुत ही विस्तृत, सदा हुआ और भावुक पोस्ट किया है। थोड़ा इनको भी मैं आपके सामने विस्तार करके समझाना मुनासिब समझता हूं। दोस्तों, नीतीश कुमार अपने उस पोस्ट में सीधे 2005 की याद दिलाई। उन्होंने लिखा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। ये वो दौर था जब बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में दावा किया कि तब से लेकर आज तक राज्य में कानून का राज स्थापित है। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का विकास बिहार में किया। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेंगी और उस नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। दोस्तों, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अब जरा कैमरे का फोकस मैं थोड़ा सा राजभवन से हटाकर पटना के बीजेपी कार्यालय की तरफ ले चलता हूं। उधर जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी दफ्तर का नजारा ही बदल गया। वहां जश्न का ऐसा माहौल था जैसे दिवाली और होली एक साथ आ गई हो। दशकों से भाई साहब जिस कुर्सी का सपना बीजेपी का एक एक आम कार्यकर्ता देख रहा था, वो आज उनके हिस्से में आई थी। दोस्तों, इनफैक्ट मैं बता दूं, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ, फूल, मालाओं और गुलाल से सम्राट चौधरी का वो भव्य स्वागत किया
जिस जो देखने और देखते ही देखते आप सभी का भाई साहब कहीं ना कहीं माइंड भी चकराया होगा। इसी पार्टी कार्यालय में विधायक दल का एक बहुत ही अहम बैठक हुई। इस बैठक की अहमियत इसी बात से आप समझी जा सकती है कि दिल्ली से खुद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद थे। दोस्तों उनकी नजरों के सामने ये पूरी प्रक्रिया को जो है समाप्त की गई है, संपन्न की गई है। लेकिन मेरे दोस्त सिक्के का हमेशा दो पहलू हुआ करते हैं। जहां एक तरफ ढोल बज रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष में यानी कि तेजस्वी यादव के पक्ष में एक बहुत गहरा और खौलता हुआ उबाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट इनको लेकर के तेजस्वी यादव ने वार प्रतिवार भी चालू कर दिया है। विपक्ष इस पूरे खेल को सीधे ज्ञानादेश के खिलाफ जो है बता रहे हैं। अगर आप जरा ठंडे दिमाग से जमीनी स्तर पर सोच रहे होंगे तो उनके इस सवाल में दम भी हमको नजर लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन सवालों में बहुत ज्यादा दम भी नजर आ रहा है। दोस्तों विपक्ष का तरह है कि हालिया बिहार चुनाव तो 25 से 30 फिर से नीतीश के जोरदार नारों के साथ लड़ा गया था। जनता के सामने तो नीतीश कुमार ही वो इकलौता चेहरा थे जिन पर भरोसा करके वोट पड़ा था। तो अब बीच में अचानक चेहरा बदल देना, सत्ता का ये खेल कर देना, क्या ये उस आम वोटर के साथ धोखा नहीं है? जनता का वो दर्द अपनी जगह बिल्कुल जायज है। मैं ये भी कहूंगा कि हमारा वोट किसके लिए था और आज सत्ता की चाबी किसके हाथ में कह सकते हैं चली गई है। इनफैक्ट और बात सिर्फ विपक्ष नहीं है भाइयों, खुद जेडीयू के भीतर भी सब कुछ शांत जो है नीतीश के पाले में नजर अब जाके नहीं आ रहा है। ऊपर से भले ही सब कोई मुस्कुरा रहे हैं लेकिन जेडीयू के तमाम विधायकों में इस फैसले को लेकर अंदर ही अंदर भारी नाराजगी दिखाई दी जा रही है। जिन विधायकों ने अपना पूरा राजनीतिक वजूद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर खड़ा किया गया था, आज उन्हें अपना भविष्य अंधर में भाई साहब नजर आ रहा है। यह घटनाक्रम इतना बड़ा है कि इन्हें से रातों रात बिहार की पूरी सियासती धुरी को बदल कर रख दिया है भाई साहब। इनफैक्ट इस पूरे ड्रामे के बीच एक वीडियो, एक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे बिहार और देश का अब जाके ध्यान को खींच लिया है। ये वो तस्वीर है जब सम्राट चौधरी साहब के नाम पर एनडीए में मोहर लग गई। दोस्तों विधायक दल का नेता चुने जाने के ठीक बाद सबसे पहला काम सम्राट चौधरी ने क्या किया, वो सीधे नीतीश कुमार के पास गए और झुककर उनके पैर तक छू लिए हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया है। इनफैक्ट ये जो वीडियो सामने आया है ये राजनीति के बहुत से अनकहे सच बोल जाता है। इस वीडियो में नीतीश कुमार सिर्फ आशीर्वाद देते हुए नजर नहीं आए बल्कि एक अभिभावक की तरह सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ रखकर थपथपाते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, नीतीश कुमार ने उस कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों से भाई साहब जो भी उस कमरे में मौजूद थे विधायकों से बकायदा कहा कि उठकर इनके लिए ताली बजाइए। इनफैक्ट ये कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं था, यह सत्ता का एक बहुत ही सदा हुआ ट्रांसफर था। इनफैक्ट ताली बजाने के बाद नीतीश कुमार ने भाई साहब सम्राट चौधरी की आंखों में देखकर एक बहुत ही गहरी बात तक कर डाली। उन्होंने कहा हमने बहुत काम कर दिया, अब आप लोग को देखना होगा बिहार को, संवारना होगा बिहार को, सब कर दीजिए बहुत अच्छा रहेगा। खड़ा होए ना, इतना तक कह दिए। जरा इन ठेठ बिहारी शब्दों की गहराई की आप महसूस को समझा कीजिए भाई साहब, हमने बहुत काम कर दिया। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, एक राजनेता का अपने जीवन काल के संघर्ष का निचोड़ था। अब आपको देखना है ये सत्ता की उस चाबी को सौंपने का वो पल था जहां एक गुरु अपने शिष्य को खुला मैदान दे रहा है। खुद नीतीश कुमार ने इनफैक्ट उन्होंने अपने हाथों से माला पहनाई। अब सबसे बड़ा और प्रश्न जो है ये खड़ा होता है कि राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी यानी कि नीतीश कुमार का अगला कदम बिहार में क्या होगा। अब वो एक तरह से फ्री तो हो गए हैं आज सुबह 11 बजे तक, जब तक नया शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। लेकिन इसके बाद क्या वो शांत बैठेंगे? बिल्कुल नहीं भाई साहब। पटना के गलियारों में चर्चा तेज है कि हो सकता है 16 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली के लिए उड़ान भर लें। वजह क्योंकि सदन की विशेष सत्र शुरू हो रहा है। क्या नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी और पूरे देश की नजरें गड़ी रहेंगी। और दूसरी सबसे बड़ा सस्पेंस जो आज की रात पटना को सोने नहीं देगा भाई साहब, जो आज पूरे दिन में आप सभी को बेचैन कर रख देगा, वो है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप। आज जब 11 बजे सम्राट चौधरी शपथ लेंगे तो क्या वो अकेले शपथ लेंगे? क्या सिर्फ डिप्टी सीएम का शपथ होगा या फिर 15-16 मंत्रियों का पूरा कुनबा एक साथ शपथ लेगा? विभागों का पोर्टफोलियो का बंटवारा जो है कैसे होगा? बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं ये नीतीश कुमार भाई साहब। अब आप
सोच सकते हैं कि ये वो सवाल है जो आज हर राजनीति विश्लेषक के दिमाग में कहीं ना कहीं इनफैक्ट घूम रहा होगा। थोड़ा सा भी आप राजनीति को समझते हैं तो इनफैक्ट आपके मन में भाई साहब ये सारी सवालें आज पैदा हो रही है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति ने आज एक ऐसी करवट ले ली है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक, कई चुनावी तक जो है वो सुनाई देंगी। अब इसमें आगे क्या होता है ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। आप इस पूरे राजनीति बदलाव को कैसे देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बिहार को विकास के उस रास्ते पर ले जा पाएंगे जिसकी उम्मीद जनता सालों से कर रही है, या फिर सत्ता के चेहरे बदलने से जमीन पर आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता? एक आम नागरिक होने के नाते आपका इस पर क्या सोचना है? आप सम्राट चौधरी को बिहार में नए सीएम के रूप में कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट करके अपनी बेबाक राय आप जरूर बताएं। दोस्तों, इनफैक्ट आप हमारे साथ अगर पहली बार जुड़ पा रहे हैं तो चैनल पर ये आपको ब्लैक बटन सब्सक्राइब का शो हो रहा है, एक मर्तबा आप सब्सक्राइब का बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारा आंकड़ा जो है इनफैक्ट और बढ़ सके, जिससे हम सवालों को सीधे मंत्रियों के मुंह तक पहुंचा सके, कानों तक पहुंचा सके। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।